Hi guys, in this video we are going to start with arithmetic progression. Arithmetic progression. ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? इफ द कॉमन डिफरेंस between two consecutive term is constant. ठीक है, अगर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा. ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, देन वी कैन से दैट द गिवन sequence is in an AP. ठीक है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में क्या रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, देन वी कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन AP. ठीक है, अब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है, इसका तो भी तो मतलब पता होना चाहिए ना. कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, जो टर्म क्या होता है एक के बाद एक आता है. अगर मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर मैंने लिखा, अगर इन दोनों के बीच में मैं कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करता हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड करता हूँ तो फिर क्या मिलेगा, अगर ये जो टर्म रहेगा उसको मैं T1 से डिनोट करता हूँ, फर्स्ट टर्म है उसको, इसलिए ये क्या है, सेकेंड टर्म, इसके लिए T2, ये T3 और ये T4. ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूँ. ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. ठीक है, T2 कितना है, 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 2. ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस रहता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, D से. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, यहाँ पे भी 8 माइनस 6 2 और 10 माइनस 8 2. मतलब हर एक टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है. ठीक है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP. ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो फिर वो जो सीक्वेंस दिया रहेगा वो क्या रहेगा, नॉट इन AP, वो AP में नहीं होगा. ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज देखते हैं, प्रैक्टिस सेट. नाउ लेट अस से प्रैक्टिस सेट 3.1. ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61. ठीक है, आगे देखो क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP. हमें फाइंड करना है कौन सा जो गिवन सीक्वेंस है वो AP में है. ठीक है, अभी AP में हमें फाइंड करना, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख कर लेंगे, ये फर्स्ट टर्म है तो ये T1, T2, T3 एंड T4. ठीक है, हर एक के बीच का क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो फिर क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. ठीक है, T2 माइनस T1 जब करेंगे तो फिर क्या करोगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये मिल जाएगा. फिर से कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में D से डिनोट करते हैं. यहाँ पे क्या करोगे, T2 माइनस क्या किया, T1 किया. ठीक है, अभी क्या करोगे, T3 माइनस T2. ठीक है, D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू लिखेंगे 6 माइनस 4, तो आ जाएगा 2. फिर से D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 करेंगे. ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो फिर क्या करूँगा, 8 माइनस 6, जब 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है, हर एक टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है. ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेयर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms are constant. ठीक है, therefore given sequence is in
ए पी, ठीक है। इसकी वजह से क्या जो गिवन सीक्वेंस है वो ए पी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करना है, क्या दिया है, 2 दिया है, 5/2 दिया है, उसके बाद 3 और 7/2 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, T1, T2, T3 एंड T4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से, ठीक है। D इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 लिखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 5/2 माइनस 2, फिर यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ना 5 माइनस 4/2, दैट इज 1/2, 1/2 मिल गया, ठीक है। अब देखो उसी तरह से यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है, 3 माइनस 5/2, फिर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। अब उसी तरह से D इज इक्वल टू कितना, T4 माइनस T3 करके लेंगे, ये T4 और ये T3, फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, 7/2 और 7/2 माइनस 3, यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो हर एक जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी, गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी, ठीक है। जो सीक्वेंस हमें गिवन है, ठीक है, वो किसमें है, ए पी में है, ठीक। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स दिया है, क्या -10 है, उसके बाद -10, -6, -2 और 2 दिए हैं, ठीक है। फिर इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, T1, दिस इज T2, T3 एंड T4, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते, D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, और D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 कितना है, -6 माइनस ऑफ -10, ठीक है। फिर -6 माइनस क्या हो जाएगा, +10, और जब ये +10 हो जाएगा फिर क्या करेंगे, 10 माइनस 6 कितना बच जाएगा, 4, ठीक है। और क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जो ग्रेटर 10 है क्या है, ग्रेटर नंबर है, और उसका जो साइन है क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए क्या आ जाएगा, +4, +4। उसके बाद देखो D इज इक्वल टू क्या करेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, T3 क्या है, -2 माइनस ऑफ -6, फिर यहाँ से मिलेगा -2 + 6 इज इक्वल टू 4। फिर से एक और डिफाइन करना, D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है। 2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 + 2 4। अब देखेंगे हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, ठीक है। हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive term is constant, therefore given sequence is in AP. Here difference between two consecutive term is constant, therefore given sequence is in AP. Given sequence is in an AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, देखो 0.3 दिया है, ये T1 हो जाएगा, 0.33 दिया है T2, 0.333 दिया है, मतलब 3 टाइम्स 3 दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, D, और D इज इक्वल टू लिखते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। D इज इक्वल टू क्या करेंगे, T2 कितना है,
33 माइनस 0.3। अब इसको जब मैं माइनस करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, देखो 0.3 और 3 है, ठीक है। और ये देखो 0.30 ऐसा लिख सकते हैं इसको, 3 को, फिर क्या मिलेगा 3 जब माइनस करें तो ये 3 माइनस 3 0 और ये 0, फिर क्या मिल गया यहाँ पे d इज इक्वल टू 0.03। अब उसी तरह क्या करेंगे, d इज इक्वल टू फाइंड करेंगे t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 फाइंड करेंगे। t3 कितना है 0.333 माइनस 0.33 और बस। अब इसका जब माइनस करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 0.333 और ये 0.33 है और उसके बाद एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 0 0 और फिर से पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.003, ये देखो ये 0.03 है, ठीक है। ये क्या 0.03, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस मिला ये 0.03 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना 0.003, दोनों जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या रहेगा, हेयर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is not constant, therefore the given sequence is not in AP, therefore the given sequence is not in AP, वो AP नहीं है, ठीक है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी क्या रहेगा, AP में रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर AP में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है 0 -4 -8 और -12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T1 T2 T3 एंड T4। अब इसके बाद क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते, d इज इक्वल टू क्या लिखोगे T2 माइनस T1। d इज इक्वल टू T2 कितना है -4 और -0, तो फिर कितना मिलेगा -4, ठीक है। आगे फिर से क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है -8 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो फिर यहाँ पे फिर से मिलेगा -4, ठीक है। फिर से d इज इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 कितना है -12 माइनस ऑफ -8 -12 माइनस माइनस प्लस 8, फिर से यहाँ पे मिलेगा -4। यहाँ पे जो दिख रहा है कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म्स का क्या है, सेम है, ठीक है। तो फिर ये जो सीक्वेंस है वो किस में रहेगा, AP में रहेगा। लिखेंगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस between two consecutive term are constant, therefore the given sequence is in AP, therefore given sequence is in an AP। ये जो सीक्वेंस है वो किस में रहेगा, AP में रहेगा। अब नेक्स्ट जो दिया है क्या है, देखो ये कितना दिया है -1/5 -1/5 और -1/5। ये इसको लिख लेते T1 T2 और T3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, D से। फिर लिखेंगे D इज इक्वल टू
T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 मतलब -1/5 माइनस ऑफ -1/5, ठीक है। ये 5 है, क्या मिलेगा -1/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0। अब देखो आगे फिर से क्या करोगे, फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है -1/5 माइनस ऑफ -1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे और फिर क्या लिखोगे -1/5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और 1/5 इज इक्वल टू 0। ये देखो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है कितना है 0 है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है। गिवन सीक्वेंस इज इन एन AP। ये जो सीक्वेंस है किस में रहेगा AP में रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये T1, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ये क्या रहेगा T2, ये पूरा टर्म दिख रहा है वो T3 और ये T4, ठीक है। T1 क्या है 3, T2 कितना है 3 प्लस √2, T3 कितना है 3 प्लस 2√2 और T4 कितना है 3 प्लस 3√2। अब यहाँ से क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से, ठीक है। क्या मिलेगा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना आ जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3। अब देखो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये +3 और ये -3 कैंसिल हो गया, फिर क्या बच गया √2। फिर से देखो D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है 3 प्लस 2√2 और माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √2। अब देखो सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2√2 माइनस बाहर है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा -3 और सॉरी ये -3 प्लस माइनस √2। अब यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये -3 और +3 कैंसिल हो गया। अब देखो 2√2 है और ये -√2 है, मतलब ये 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है तो 1 दिखता है, ठीक है। ये 1 है, 2 में से 1 गया तो फिर कितना बचेगा √2। D इज इक्वल टू कितना √2 आ गया। फिर इसी तरह आगे का सॉल्व करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे देखो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो फिर 1 बचेगा, ठीक है। अगर जब 1 बचेगा तो फिर यहाँ पे भी हर एक का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा ये √2 मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर हियर द डिफरेंस बिटवीन द एवरी consecutive terms are constant, therefore given sequence is in AP। given sequence is in an AP। ये जो सीक्वेंस है किसमें AP में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, T1 है T2 T3। अब क्या करोगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं D से, इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब यहाँ से क्या करोगे देखो T2 कितना है 132 माइनस 127, 132 में से 127 माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 5, ठीक है। आगे फिर से कॉमन डिफरेंस मतलब डायरेक्ट लिख लेता हूँ। D इज इक्वल टू क्या लिखोगे T3 माइनस T2। D इज इक्वल टू 137 माइनस 132, 137 में से 132 माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा 5। Here the difference between the two consecutive term is constant, therefore
गिवन सीक्वेंस इज इन AP, गिवन सीक्वेंस इज इन एन AP। ये जो सीक्वेंस है वो किस में रहेगा, AP में रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, राइट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, जो फर्स्ट टर्म दिया है A दिया है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 और उसको हम क्या लिखते हैं, A से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया 10 दिया, ठीक है। अब जब T1 इज इक्वल टू 10 दिया है, फिर T2 क्या लिखोगे, T1 प्लस D, ठीक है। T1 कितना है 10 और D कितना है 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। अब उसी तरह T3 के लिए क्या करोगे, T2 प्लस D कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। उसी तरह क्या करेंगे, T4 फाइंड करके लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, T4 के लिए T3 प्लस D, T3 कितना है 20 और D कितना है 5, 20 प्लस 5 25, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज कितना है, पहले तो 10 दिए, T1 कितना 10, T2 15, 20, 25 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, ठीक है। मतलब T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -3, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 0 दिया है, फिर वही नंबर आ जाएगा -3। T3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। T4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -3 प्लस 0, यहाँ पे फिर से -3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस कौन सा है, क्या है -3, एक बार और लिखते हैं -3 एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो फर्स्ट टर्म दिया A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 0.5, ठीक है, ये एकदम इजी जाएगा। D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 0.5 लिख लीजिए, D इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, D इज इक्वल टू 0.5 मतलब T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, T1 कितना है 7 प्लस और D कितना है 0.5, ठीक है, 0.5 है तो फिर ये कितना मिलेगा 7.5। उसी तरह T3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T2 प्लस D, T2 कितना है, T2 मिला 7.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 8 लिखेंगे। T4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T3 प्लस D, T3 प्लस D, T3 कितना 8 प्लस 0.5, 8 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 8.5, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले T1 मिला 7, उसके बाद 7.5, 8, 8.5 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, T1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टाइम A इज इक्वल टू -1.25। अब यहाँ पे T1 दिया था, T2 कैसे फाइंड करेंगे, T1 प्लस D, T1 कितना है -1.25 प्लस 3। अब देखो 3 है, उसमें से हमें क्या करना है 1.25 माइनस करना है, ये 1.25, यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 10 और ये 9 और ये 2,
10 माइनस 5 बचेगा 5, यहाँ से 9 माइनस 2 7.1 माइनस 2 माइनस 1 फिर 1 बचेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.75। T2 इज इक्वल टू, अब उसी तरह क्या करेंगे T3 फाइंड करेंगे। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। T1 कितना है, सॉरी T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। T2 कितना है यहाँ पे 1.75 प्लस 3, फिर ये कितना हो जाएगा 4.75। हाँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है -1.25। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड क्या है 1.75, इसके बाद 4.75 एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिया है। अब इसमें कैसे देखेंगे, देखो ये T1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू 6। T2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T1 प्लस डी। T1 कितना है 6 प्लस डी कितना है -3। 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3। T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 प्लस डी। T2 कितना है 3 और डी कितना है -3। यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, अंदर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर लिख सकते हैं 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद T4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। T3 कितना है, T3 तो 0 आ गया, और प्लस डी कितना है -3, फिर ये कितना मिलेगा -3। फिर क्या लिखोगे रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है हमारे पास, एक T1 क्या मिला 6, T2 कितना मिला 3, T3 कितना मिला 0 और T4 -3, बस एंड सो ऑन। अब हमें क्या देखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, A इज इक्वल टू कितना दिया 19, फिर लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 19, फिर लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। T1 कितना है -19 प्लस -4, देखो -19 -4 इज इक्वल टू -23, ये T2 हो गया। T3 क्या लिखोगे T2 प्लस डी। T2 प्लस डी मतलब -23 प्लस -4, क्या हो जाएगा -23 -4 इज इक्वल टू -27। T4 लिख लो, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। T3 कितना आ जाएगा -27, ये T3 है ना, -27 -4, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस पहले, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस। अब देखो -27, इसको ठीक से लिख लेता हूँ, क्या लिखेंगे -27 प्लस -4। अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे -4 लिख लेते हैं। 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31 माइनस साइन के साथ। ठीक है, T4 इज इक्वल टू -31 मिल गया। फिर लिख लेते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ AP इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है हमारे पास, एक तो पहले लिखेंगे -19, उसके बाद -23 -27 -31 एंड सो ऑन।
अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, हर एक एपीज के लिए हमें क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना तो हमें पता ही है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1, और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, D से। ठीक है, अब आगे देखो, फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP T1 T2 T3 T4। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, और T1 से भी डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना बचेगा -4। फिर से और देख लेते कॉमन डिफरेंस, माइनस T3 माइनस T2। T3 कितना है -3, और T2 कितना 1, और 1 -1 कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -4। फिर से D इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T4 माइनस T3। T4 कितना है -7, और T3 कितना -3, -7 + 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, हाँ, -7 + 3 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 4, -4। ठीक है, 4 नहीं -4 आएगा कॉमन डिफरेंस। अब आगे देखते हैं, T1 T2, ये T2 है, T3 और ये T4। T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। D इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T2 कितना है, T2 कितना है 0.9 माइनस 0.6, तो फिर बचेगा 0.3। अब फिर से D फाइंड करेंगे, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है 1.2 माइनस 0.9, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.3। फिर से D इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T4 माइनस T3। T4 कितना है 1.5 माइनस 1.2 इज इक्वल टू अगेन 0.3। अब आगे क्या करेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है 27, 127 है, इसको T1 लिख लेते हैं, ये T2 T3 और T4। फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 127। अब यहाँ से लिखेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना है 135 माइनस T1 कितना है 127, कितना बचेगा यहाँ पे 8। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, 135 और माइनस 127 कितना बचेगा 8। फिर D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2। T3 कितना आ जाएगा 143 माइनस 135 इज इक्वल टू 8। अगेन D इज इक्वल टू
154 माइनस T3, T4 कितना है 151 माइनस 143 इज इक्वल टू 8। मतलब है कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.4 कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 8। हमें ध्यान में रखना है हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। हो सकता है बीच में एक अदर जो टर्म्स रहेगा उसका कॉमन डिफरेंस नहीं अगर सेम नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो कर रहे हैं तो सब में सेम आ रहा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 2 तो देखेगा सेम रहे, लेकिन हो सकता है थर्ड जो टर्म रहेगा उसके बीच, थर्ड और फोर्थ टर्म रहेगा उसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना है, हर एक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 को T1 लिख लेते हैं, T2, T3 और T4। फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यहाँ पे माइनस है, T2 माइनस T1। अब D इज इक्वल टू T2 कितना है 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2/4। फिर से D निकाल लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 कितना है 5/4 माइनस 3/4, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 2/4। फिर से D इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T4 माइनस T3, T4 कितना है, T4 कितना है 7/4 माइनस 5/4, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 2/4।